क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके अंदर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है क्यूब वाले फार्मूला से। अब ये जो क्यूब वाला फार्मूला है ये वो वाला फार्मूला नहीं है जो आपने पहले यूज किया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज किया था वो था आपका होल क्यूब का। ये वाला फार्मूला है इंडिविजुअल क्यूब का। ये शायद आप लोगों ने पहले इसको कभी देखा ना हो, इसको सोचा ना हो, इसको समझा ना हो। तो ये दो इसके वेरिएशंस होते हैं, एक आपका प्लस वाला है और एक आपका माइनस वाला है। प्लस वाले में स्टार्टिंग में प्लस होता है, सेंटर में माइनस। और जो माइनस वाला फॉर्मूला उसमें स्टार्टिंग में ही माइनस और बीच में प्लस। बाकी सारी चीजें एक जैसी, ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव। जो फर्क आ रहा है वो इस साइन में आ रहा है और इस साइन में आ रहा है। तो इनको आपने याद करना है फार्मूलाज को। ये मजीद दो क्यूब के, इंडिविजुअल क्यूब के आपके फार्मूलाज हैं, अलग अलग हैं ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वो आपका ए प्लस बी होल क्यूब था। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अलग अलग क्यूब है और या फिर उसका एक होल क्यूब आ रहा है। तो उस चीज से आपने इसको डिटरमिन करना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो पहली चीज क्या होती है कि आप ए और बी डिटरमिन करते हैं कि ए क्या है आपका और बी क्या है। 125 है, जिस तरह के मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था। क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। 5 का क्यूब 125 होता है, तो इस वजह से 5a क्यूब हो जाएगा। माइनस ये 1 है तो 1 क्यूब हो जाएगा। अभी आपका ये जो एक टर्म है ये आपकी ए आ गई। ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये आपकी बी टर्म आ गई। जब आपको ए और बी टर्म का पता चल गया फिर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी, फिर आपका ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए माइनस बी, सबसे पहले ए माइनस बी, फिर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और इसको आप फाइनल सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 25a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 64 किसका क्यूब होता है आपके पास, 4 का, 4x क्यूब। 125 जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर था 125 5 का क्यूब। अब ये देखें, ये a है आपका 4x, 5 आपका b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा पहला, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब x की पावर 6 है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने इसको लिखना कैसे है, क्योंकि 6 पावर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 जार 6 हो रहा है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बाहर क्यूब, यानी कि ये चीज बाहर क्यूब होना चाहिए, बाहर 3 पावर होनी चाहिए। तो हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वेयर का क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 क्यूब। क्योंकि यहाँ जो, और इसकी एक वजह तो ये है कि हम क्यूब के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, दूसरी वजह ये है कि यहाँ भी आपका कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। 16 होता या 25 होता या 36 होता तो फिर आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ना था, उसकी जगह पे यही लिखना पड़ना था। लेकिन यहाँ आपके पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इस वजह से आप बाहर वाला जो क्यूब आ रहा है वो यूज करेंगे।
तो ये आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की पावर फॉर्म बन गई है, तो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। 1000 है, 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। और 1 1 का ही होता है। तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ये वाला। तो इसको अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर ले। 10 का स्क्वायर 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1। 343 है, ये किसका क्यूब होता है? 7 का। तो 7x क्यूब 216 6 का, तो 6 क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म बन गई। फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसको क्या हो जाएगा? 49 एक्स स्क्वेयर माइनस 42 एक्स प्लस 36। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो 3 क्यूब 512 आपके पास 8 का होता है। तो 8y क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बना, तो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 9 हो गया, ये आपके पास 24 हो गया, और 8 स्क्वेयर 64 वाई स्क्वेयर। इसके अंदर ये लास्ट वाली टर्म्स को अगर आपने रीअरेंज करना है, 64 को 9 की जगह पे लिए, अगर आपको एक सीक्वेंस में रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 इसका लास्ट क्वेश्चन था।